सो इट इज़ लाइक वो दो तरीके के आर्टिस्ट होते हैं ना, एक जो आर्ट को चूज करता है, दूसरा हु इज बीन चोजन बाय द आर्ट. आई एम द सेकंड पर्सन. कुछ चीजें बस होती हैं डूब जाने के लिए. मेरी परफॉर्मेंस उसमें से एक है. पिता की रिस्पेक्ट पाना ना एक लड़के के लिए बहुत बड़ी चीज होती है. So let's welcome our very special guest, Nishal Bharat. Hi Nishal, welcome here and it's really great to have you here. How was it when you came? Was it all good? ब्यूटीफुल. Beautiful. टीसी को डिच करके आया. Great. TC को ditch करके. Okay, that's something मुझसे नहीं हो पाता. I'll just stand over there. Okay. And also, how is like your previous day? You were telling me something off screen about yesterday. It was like I went to buy a new phone. Yeah. क्योंकि मेरा फोन was dead. और एक्चुअली क्या है ना, मैं महाशिवरात्रि पे परफॉर्म करने के लिए आया. Yes. एंड एज यू नो महाशिवरात्रि पे व्रत था मेरा. और उसके पहले फ्राइडे सैटरडे आई परफॉर्म्ड अ लॉट. बॉडी वाज ऑलरेडी इन पेन. मुझे सर्दी जुकाम है और ज़्यादा ओवर. एंड देन मैंने व्रत भी रखा हुआ था. तो काफ़ी पेन के बाद भी आई डिड ऑल दोज थिंग्स. पूरे दिन मंदिर में था, फिर वहाँ से इवनिंग में आया परफॉर्म करने के लिए खारघर. Oh. एंड देन इन द एंड मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाने की वजह से, मोबाइल में इश्यूज हो रहे हैं ऑब्वियसली, Yes. उसकी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया. Oh. सो मोबाइल ख़राब हुआ, उसका दर्द नहीं है. मैं बीमार हूँ, पेन हो रहा है, उसका दर्द नहीं है. डांस नहीं कर पाया, उसका पेन. Yes, that's a priority. Come अगर एक लाइक एग्जांपल से बताऊँ ना, अगर कोई डांसर है ना, उसका आप पैर काट दो तो वो इस वजह से नहीं रोएगा कि उसका पैर कट गया, उसको दर्द हो रहा है. वो इसलिए रोएगा कि अब वो डांस कैसे करेगा. You will not be able to dance. Yes. Okay. Yeah, हमारे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने लिखे हुए हैं. Okay. तो हम आपको पूछेंगे. Hope you're comfortable with it. ऑलवेज We'll begin. एनीथिंग. ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन वुड बी कि आपने आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट की, लाइक कहाँ से शुरुआत हुई आपकी बस्किंग में? बस्किंग में. ओके, सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं कुछ सोच करके नहीं आया था कि चलो आज से बस्किंग शुरू करेंगे. इट वाज अ थिंग कि मैं बस निकल गया था. मुझे नहीं पता था, काफ़ी चीज़ें चल रही थी लाइफ में. कॉलेज टाइम था, Yes. सो काफ़ी कुछ चलता रहता है एज यू नो. कॉलेज में तो बहुत डर था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. मैं निकल गया मरीन ड्राइव पे. पहली बार नाइट आउट किया अकेले. पहली बार नाइट आउट किया, दैट टू अकेले. एंड आई डोंट नो मैं कौन से मूड में चला गया, इन विच पोजीशन. मेरे पास पैसे नहीं थे, एक छोटा स्पीकर था और फ़ोन में थोड़ी बहुत चार्जिंग थी. बट आई वॉज गोइंग ऑन. इवनिंग मेरी कैसी गई, मेरे पास एक पार्ले जी का छोटा पैकेट था. सो मैंने वो ओपन किया, भूख लग रही थी खाने के लिए. एंड उसमें भी वहाँ पर कौवे आ गए थे, यू नो, क्रोज. एंड वहाँ पर कैट्स थी. तो मैं तोड़ के उनको खिला रहा हूँ. यहाँ आसपास कौवे घूम रहे आ रहे, यहाँ पे बिल्ली बैठ के खा रही है, मैं भी खा रहा हूँ वही सेम बिस्किट. सब हम लोग, नहीं इवनिंग के टाइम, दिस वाज द ईव. तो ऐसा सब चल रहा है. फिर जो चरनी बीच है ना, गिरगांव चौपाटी, वहां से लेके जो नरीमन पॉइंट है, सो यू सी यहाँ से मैं यहाँ तक ऑलमोस्ट 4 राउंड्स बैक टू बैक ऐसे ही घूम रहा था. बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, वो गुब्बारे फुला रहे, वो फोड़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पागल ऐसे. Living the life. हाँ, तो कुछ अलग सा लग रहा था. फिर चार्जिंग मेरा ख़त्म हो गया था फ़ोन का. सो समझ नहीं आ रहा रात में क्या करना है. अब नाइट आउट तो कर लिया क्योंकि घर जाने का मन नहीं कर रहा था बिकॉज चीज़ें थी. तो मैं चला गया, ऐसे घूम रहा था कहीं से तो चार्जिंग मिल जाए. देन देयर वाज दिस पर्सन, बिरजू भाई. Oh, what about him? एंड ये चीज़ शायद अविनाश भाई को भी नहीं बताई है मैंने. सो इट्स लाइक बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है. दैट चाय वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी. अ लिटिल बिट लॉन्ग स्टोरी, मैं थोड़ा कोशिश करूँगा शॉर्ट रखने का. सो वहाँ से मैं घूम रहा था, चार्जिंग करना है, स्टोरेज आईफोन प्रॉब्लम. सो बैटरी चार्ज करना है, इश्यूज थे. तो मैं घूम रहा था मुंबई की सड़कों पे. एक कितना 16-17 साल का आदमी, बच्चा घूम रहा है वहाँ पे, ठीक है. और वो बंदा जो बिरजू जिसकी बात कर रहा हूँ, वो एक बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी गार्ड थे. सो उनको ना मैंने पूछा कि चार्ज करना है. सो कोई भी ना मुझे
थोड़ा शक की नज़र से देखेगा, बिकॉज एज यू नो कि आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें भी सब मेरी उम्र के ही थे, ऐसे घूम रहे थे बैग लेके जैसे मैं घूम रहा हूँ. सो हु नोज हु आई वुड बी. बट वो बंदा आया, ग्रिल से हम लोग थोड़ी बहुत बात कर रहे थे, एंड देन पता नहीं कि उनको फील हुआ शायद मेरी बातों से कि नहीं ही इज़ अ राइट पर्सन. तो वो मेरा मोबाइल लेके गया, उन्होंने चार्ज पे लगाया, वो आए. रात को 11 बजे से सुबह 5-6 बजे तक हम लोग बात कर रहे थे, जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स. एंड वो बंदा मुझे जानता भी नहीं है, फर्स्ट टाइम वी मेट. और मैं छोटा बच्चा हूँ, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं जिसने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बट हम लोग काफ़ी कुछ लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चीज़ें डिस्कस कर रहे थे. वो अपनी स्टोरी बता रहे थे, मैं अपनी बता रहा था. नॉर्मल जैसे हम सबकी होती है स्टोरी, बट उस रात में कुछ अलग एहसास था. तो वो मेरे लिए दूध ही दूध के एक फुल मिल्क टी बना के लाए, नो वाटर, पूरा ऐसा ग्लास भर के. और मुझे भूख लगी थी, एज आई टोल्ड यू, मैंने कुछ खाया नहीं था. तो वो चाय मेरे लिए ना अमृत के जैसी थी कि भाई मुझे क्या मिल गया. एंड वो मेरे लिए बना कर लाया उस रात में 3 बजे 4 बजे. वो मैंने पिया, सब सॉर्टेड. फिर उन्होंने अंदर बुलाया, बोले थोड़ा आराम कर लो. 5 बजे जाकर के मैं वहाँ पे थोड़ा आराम किया. वहाँ से निकला अराउंड 8-9 हो रहे थे. आई कुड हैव टेकन द ट्रेन, पर मेरे पास टिकट के भी पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है. बस ऐसे मन किया, और कैसा पेन हो रहा था. एज आई टोल्ड यू कि पैर भी कट जाए ना तो पेन फील नहीं होगा डांसर को, उसको इस बात का दर्द है. तो डांसर ना पेन भूल जाता है जब वो डांस करता है. मेरे को पेट में दर्द हो रहा था. तो एज आई टोल्ड यू मेरे पास छोटा स्पीकर था, मोबाइल में थोड़ी चार्ज हो गई थी रात भर में. सो मैं गया वहाँ पे मरीन ड्राइव पे, आउट ऑफ नोवेयर म्यूजिक लगाया, आई परफॉर्म्ड. And what was the people's reaction? Like, were you performing for the first time? फॉर लाइक मैं ऐसे तो हिलता डुलता रहता हूँ हमेशा, बट उस मोमेंट पे मैंने प्रॉपर फ्लैश्ड परफॉर्मेंस किया है. परफॉर्मेंस एज इन लोगों के लिए नहीं, बस कि मैं जो दर्द हो रहा है ना मुझे पेट में भूख की वजह से गुड़ गुड़ हो रही है, वो दर्द भूल जाऊँ, इसके लिए मैंने बस म्यूजिक लगाया, परफॉर्म किया. एंड वो 2-4 मिनट के परफॉर्मेंस में मुझे कुछ अलग सा फील हो, जैसे आई वॉज डिटैच्ड टू एवरीथिंग. मैं किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, आई एम जस्ट नथिंगनेस. But still in the same moment, I was attached to everything, that sea, that water, वो पत्थर, वो पेड़ पौधे, वो हवाएं, है ना, वो कुत्ता बिल्ली, वो जो लोग आसपास जा रहे हैं, कोई योगा कर रहा है, कोई अंकल ऐसा कर रहे हैं, तो सबसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन at the same moment किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ. कुछ एक अलग फीलिंग थी, एक अलग एहसास था, कुछ अच्छा लगा. और मैं एज आई टोल्ड यू अब इस जोन में हूँ, तो मुझे कुछ होश नहीं है कि शरीर का क्या है क्या नहीं. मेरे घुटने वगैरह छिल गए थे डांस करते हुए. सो हाँ, चोटें लगी. और आफ्टर द परफॉर्मेंस बच्चे आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया. एंड देयर वाज दिस मैन, आई डोंट नो, ही टोल्ड मी कि वो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, समथिंग. उन्होंने आकर के मुझे पैसे दिए. बहुत अजीब सा लगा, यू नो, कि भाई सड़क पे तुमने परफॉर्म किया. अब जैसे आप लोग बस्किंग नहीं करते हो, ठीक है, और मैं बस्कर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा पहली बार है, मैंने डांस किया ऐसे ही, और कोई आकर के पैसे नहीं लगे, तो ऐसा लगता है ना कि कोई नीची नज़र से दिख रहा है समथिंग. बट ही वॉज फ्रॉम इंडस्ट्री, और उसने मुझे एक बात बोली जो मेरे दिल और दिमाग में एकदम हमेशा के लिए बैठ गई. उसने कहा कि देखो कुछ गलत नहीं है इसमें, मैं ऑडियंस हूँ, तुम आर्टिस्ट हो, तुमने परफॉर्म किया, ऑडियंस प्यार से जो दे रहा है ना, कभी मना मत करना. एंड उसने वो, और आई वॉज लाइक कि ये क्या बोला. उसने वो पैसे 100 रुपीज़ मेरी जेब में रखे, एंड ही वेंट. और कुछ नहीं, उसने इतना बोला और वो गया. उस मोमेंट के बाद से चीज़ें चेंज हुई, एंड मुझे लगा कि ये क्या था, ये क्या हुआ. आई वेंट बैक होम, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे एक वीडियो आई. हम लोगों का एक ग्रुप था, लाइक हार्ट टेक क्रू करके. सो जैसे क्रूज बनते ना, हाँ, सो डांस का एक क्रू था हम लोग का, जो कि अभी लाइक सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट स्टिल उस मोमेंट पे एक रील आई वरुण दागर करके. यस, दैट दिल्ली आर्टिस्ट. फिर मैं बोला ये तो मेरी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और ये भी है. फिर मैंने थोड़ा देखा कि अरे ये चीज़ें क्या है, तो बोला अच्छा ओके, ट्राई करता हूँ. तो आई वेंट ऑफ. सो वो जो फीलिंग थी ना, वो मुझे दुनिया भर की सारी दौलत मिला करके वो फीलिंग नहीं दे सकती जो मैंने उस मोमेंट में फील किया था, जो चीज़ें थी. सो इस तरह से
आई केम इनटू द स्ट्रीट्स और फिर धीरे धीरे पता चला कि बस्किंग है क्या, क्या है उसका रूट्स, हिस्ट्री, So you didn't एवरीथिंग। know, कुछ पता ही नहीं था कुछ busking नहीं के पता बारे में। था, कुछ भी नहीं पता था। आई जस्ट वेंट कि ये क्या हुआ, और ऑन द सेम मोमेंट ये चाहता था वैसा कि उस मोमेंट पे मैं भूखा हूँ, नाइट आउट हुआ, फिर वहां पे मैंने परफॉर्म किया, वो बंदा मुझे आकर के ऐसा बोला, घर पे गया तो मुझे वो वीडियो दिखी वरुण भैया की, तो आउट ऑफ नोवेयर ऐसी चीजें होती हैं। सब लिखा हुआ था। यप, सो इट इज लाइक वो दो तरीके के आर्टिस्ट होते हैं ना, एक जो आर्ट को चूज करता है, दूसरा हु इज बीन चोजन बाय द आर्ट। आई एम द सेकंड पर्सन। That's really great. So also I wanted to ask you that what exactly busking is. Like for my generation people हमें पता है, we are very familiar with Yeah. it, but हमें हमारे मम्मी पापा को बताना होगा, तो अगर हम बताएंगे they will be like no what is this, तो can you explain it for them? उनको बोलना आप कैलाश खेर को जानते हो, Okay. के पेपॉन को जानते हो? हाँ जी। सो दीज पीपल आर समवन जो शायद बस्किंग नहीं कहेंगे बट वो परफॉर्म करते थे यूं ही। कैलाश बैंड्रा पे बैठ करके परफॉर्म करता था, वो गिटार बजाते थे, जहाँ पर मैंने शुरू किया था बस्किंग। तो ये ऐसी चीज़ है, आप उनको दिखाओ, उनको प्रूफ्स दिखाओ कि बस्किंग इज डिफरेंट फ्रॉम बैकिंग। माइकल जैक्सन स्ट्रीट से निकला है, हिप हॉप का मेन जो बर्थ प्लेस है वो स्ट्रीट्स है, फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ ब्रॉन्क्स। ब्रॉन्क्स एक सिटी है यूरोप में, ओके। सो जो बोलते ना, एक रियल आर्ट की जो बर्थ प्लेस है ना, वो सड़कें हैं, स्ट्रीट्स। और पेरेंट्स को समझाने के लिए आप क्रिश मूवी देखी है? सबने देखी है, देखिए। पेरेंट्स ने भी देखी है। हाँ जी। उसमें देखो एक सीन था जिसमें देयर वाज दिस पर्सन जिसकी बहन को कैंसर होता है, एंड देन फिर वो तलवार वगैरह लेके ऋतिक रोशन उनके लिए परफॉर्म करता है, राइट? यस यस राइट। यस। सो वो सिंगापुर में वो बस्किंग कर रहा है। यस। उनको ऐसी चीजें दिखाओ। आप बहुत सारी मूवी, देयर आर काउंटलेस मूवी, आई गेस जब तक है जान, शाहरुख खान की मूवीज कि वहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स की वीडियोस में आप देखोगे कि वहाँ पर कोई बंदा गिटार बजा रहा है एंड देन दे आर परफॉर्मिंग द रोमांटिक सॉन्ग। यस। सो वो चीजें जो वो दिखा रहे हैं वो सीन के लिए नहीं है, दिस इज अ कल्चर दैट दे आर शोइंग, जो फॉरेन में मोस्टली चलता है, क्योंकि इंडिया का कहीं पे भी नहीं दिखा हुआ है। सिंगापुर का दिखाया क्रिश में, किसी मूवी में यूरोप का दिखाया, कहीं पे लंदन का दिखाया, बट मैं चाहता हूँ अगली बार से ना इंडिया का भी दिखाएं मूवीज में, मजा आएगा। Sure. And also is this और आपको because फीचर करे उसमें। बेटर, एटलीस्ट आई they वांट better do that. We love that. ना, मैंने नाम रखा है मेरा निशाल भारत। कैसे ना पिता का नाम लगते हैं ना अपने नाम के आगे, मैंने माँ का लगाया भारत, जो सबकी माँ है। हाँ जी। तो कैसा है ना, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा भाई, पता चला मैं अब भी जाऊँगा, मैं गायब, कोई गाड़ी उड़ा दी मेरे को, खत्म। लेकिन अगर मैं कुछ भी करके जाऊँगा, अगर कुछ बड़ा होता है, बहुत सालों के बाद शायद मेरा नाम भूल जाएंगे लोग, निशाल, ट्रिकी है। दुनिया भर में अगर दुनिया को मैं कुछ देके जाऊँगा, लेकिन भारत याद रहेगा। तो मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, भारत हमेशा रहेगा। तो आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी सड़कें, मेरी चीज़ें, मैं फीचर हूँ या नहीं फिल्म में, लेकिन ये अगर कल्चर निकल के आता है, दैट्स द ब्लेसिंग फॉर मी। आई फील लाइक कि मैंने कुछ किया है। That's the end goal. दैट्स द एंड नॉट द एंड गोल। Okay. वो तो देखेंगे, वो बाद में पता चलेगा मेरे जाने के बाद। Okay. तो हमने सुना है हमारे सीक्रेट सोर्सेस से कि आपका कोई एक वन साइडेड लव स्टोरी चल रहा है, समथिंग स्पाइसी, कुछ गॉसिप जाननी है हमें, तो आप बता लव सकते हो? स्टोरी यस वन साइडेड, यस लव स्टोरी तो है बट वन साइडेड तो नहीं है। इट इज लाइक बोथ साइडेड। सच्ची? हाँ, मतलब वो भी मुझे प्यार करती है बहुत ज़्यादा। हाँ, ऑब्वियसली लाइक थोड़ा अलग है, एंड पता नहीं कौन से सोर्स से पता चला, बट आई गेस मोस्टली लोग जानते हैं शायद। आपने हार्ड I लॉन्च don't भी know. कर दिया है इंस्टाग्राम पे, दिखता है। हाँ, secret है बट थोड़ा। बहुत सारे लोग नहीं जानते, शायद समझ नहीं पाते। वो क्या है ना, सच्चा प्यार जल्दी से सबको समझ नहीं आता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, तो आप अभी आपका सच्चा प्यार बता सकते हैं? वैसे उसका नाम राधा है, एंड शी इज़ अ रियली गॉर्जियस वन। वो बोलते ना एक सफ़र का हम सफ़र होता है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, शी इज़ ऑलवेज विथ मी, मेरे सफ़र की हम सफ़र है, एंड उसके बिना ना मेरा अस्तित्व ऑलमोस्ट नहीं है, कह सकते हो। सो दिस इज़ राधा। ये राधा है? यस, इसका नाम राधा है। शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, मेरे सफ़र की हम सफ़र, मेरा सब कुछ है। अच्छा, so why इसको बहुत प्यार करता हूँ मैं। why do you consider her as like us?
trophy sort of. नॉट ट्रॉफी, Then? ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। यू नो, पुलिस लोगों के साथ जब झगड़ा हुआ है ना और किसी के भी साथ, कुछ लोग ऐसे आते हैं, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे धक्का मुक्की की है, मुझे गालियाँ दी है, आई एम स्टिल काम एंड चिल। पर कोई आकर के अरे हम इसको बंद कर देंगे या इसको उठाने लगे, तब आई डोंट नो मुझे क्या होता है। देन आई एम लाइक आई एम हाइपर, फिर मैं हाथ उठा देता हूँ, फिर चीज़ वो खराब हो जाती Love है of your थोड़ा। life. यप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी ज़िंदगी का सब कुछ है यार, और अगर तुम इसको छेड़ोगे तो फिर मैं छिड़ जाऊंगा। Since how long have you been in this relationship of yours? I guess 7-8 years now. 7-8 It is like years. बचपन से ही हूँ वैसे तो। मम्मी बोलती थी कि जब मैं पैदा नहीं होता तब भी मैं हाथ पैर मारता था बहुत ज़्यादा। तो रिलेशन तो बहुत लंबा है भाई म्यूज़िक के साथ मेरा। और कैसा ना, अगर मैं स्पीकर कहीं लेके नहीं भी जाऊँ, कहीं नॉर्मली चला जाऊँ, म्यूज़िक के साथ रिलेशन ऐसा है कि कहीं ना कहीं से मुझे सुनाई देगा। कोई कहीं कार में बजाने लगेगा, कहीं दुकान में बजने लगेगा, चाय टपरी पे, कहीं कुछ ना कहीं से म्यूजिक मुझे सुनाई देने लगेगा। इफ आई वांट टू फील द म्यूजिक, वो आ जाएगा मेरे पास। Connected है, soul यस, connected है. इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद माय यूनिवर्स एंड कॉस्मोस। Also, off the record, I wanted to ask your hair care routine. I am jealous. I need it. Please. मिट्टी, Mitti. You because of all the street dance and मैं everything. डांस करता हूँ ना, तो कैसा पूरा कपड़े खराब हो जाते हैं मिट्टी में, एकदम गंदा। तो मेरा ना दूसरा नाम, लाइक मेरा जो बोलते हो ना कि निशाल भारत के अलावा एक काइंड ऑफ नेम होता है, तो मेरा मटमैला वैरागी है। मटमैला वैरागी। इट इज बिकॉज मैं मिट्टी में हमेशा गंदा पड़ा रहता हूँ, और लोगों को भले ही ऐसा बास आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्मेल आ रही है, गंदा लग रहा है, पसीना है, गीला है। हाँ. तो मुझे पता है क्या लगता है कि मैं ना अपनी मम्मी की गोद में खेल रहा हूँ, तो मैं तो मस्त मजे मारता हूँ। और दिस इज द ट्रू लग्जरी यार, दिस इज द ट्रू लग्जरी। आप चार दीवारी में बैठे हो, हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बात चाय टपरी पे कहीं बैठ के ऐसा ओपनली हो रही तो क्या मजा आता। और आपको जहां दिल करे कि भाई यहाँ बैठना है, यहाँ लेटना है, आप सो जाओ। आपको जहां जो दिल करे वो कर रहे हो। दिस इज द ट्रू लग्जरी। Yes, दैट इज द ट्रू लग्जरी। भाई मैं तो सो Having जाता हूँ your कुत्तों के साथ। freedom. हाँ, कुत्तों के साथ बैठता हूँ मैं भाई, बहुत बातें करते हैं हम लोग, us. बहुत बातें होती है। Me with cats. उनके साथ भी बैठता हूँ। What was the first day you ever felt proud of yourself, like truly proud? फर्स्ट डे वैसे तो हाल फिलहाल तो अभी ऐसा है, हर दिन ही प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है भाई कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। बट फर्स्ट टाइम वाज कि जब पेरेंट्स है ना, जब मेरे डैडी ने बोला कि चलो ठीक है तुम जो कर रहे हो करो और टेंशन मत लो, मैं हूँ। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा है ना जो तुमको बोले कि मैं हूँ और तुम करो, तो तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी हिम्मत ना ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ जाती है भाई। तो वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था, मेरे लिए। आई एम नॉट श्योर कि डैड के लिए कैसा था, बट एक चीज़ तो है कि डैड अब मुझे रिस्पेक्ट करने लगे कि मैं जिस तरह से जीता हूँ एक साधु लाइफ काइंड ऑफ, कि भाई सेल्फलेस लव बोलते ना, किसी के भी साथ जो भी है, कुत्तों को खिला रहा हूँ मैं, कुत्तों को बहुत सारे लोग खिलाते हैं, तो मैं कहीं ऐसा बचा करके ना कुछ खाना पीना ऐसा बिस्किट्स वगैरह ला करके तालाब में या नाली में फेंक देता था। क्यों? उसमें मैं देखता था टेडपोल्स हैं, मछली है भाई, कुत्तों को तो सब खाने दे रहे हैं, इनको कौन दे रहा है? इनको कौन दे रहा है? Exactly. तो ऐसे करते रहता हूँ, तो इट्स लाइक वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से लाइफ जीता हूँ, वो डैडी भी देखते हैं, तो वो मुझे रिस्पेक्ट करने लगे उस चीज़ के लिए कि मैं जिस तरह से जी रहा हूँ, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी टफ किसी के भी लिए करना, और तू कर रहा है, तू मेरा लड़का है, इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो मेरी। तो वो मेरे लिए प्राउड फीलिंग है। Selflessness. हाँ, वो मेरे लिए प्राउड फीलिंग है कि डैडी मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पिता की रिस्पेक्ट पाना ना एक लड़के के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। आई एम नॉट श्योर, So true. बट या बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा होती है। बॉयज़ का अगर कोई सुन रहा होगा, देख रहा होगा, दे नोज कि उनके लिए पापा की रिस्पेक्ट मिलना क्या होता है। That's true. दैट्स ट्रू प्राउड। Okay, shall we move on to the next question? गो ओके तो सिंस अभी जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और उन्हें बस्किन के बारे में पता करना है, बट दे डोंट नो द रियलिटी ऑफ इट। दे फील कि ओके इट्स लाइक वेरी कूल थिंग, आई विल जस्ट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड देयर विल बी पीपल एंड दैट्स इट। बट आई वुड लाइक यू टू टेल द हार्श रियलिटी ऑफ इट, कि कैसे
और भी चीजें इंक्लूड होती है, इट्स नॉट बहुत जस्ट कुछ। यू डांसिंग. ओके सो कैसा है ना, अगर किसी को भी कोई भी नया आर्टिस्ट है जिसको बस्किंग स्टार्ट करना है, इट इज़ फाइन, गो स्टार्ट द बस्किंग. फर्स्ट थिंग इज फाइंड योर स्पेस. कहीं किसी को परफॉर्म करते हुए देखा और तुम भी वहीं जाके नाचने लगे हो, दैट इज नॉट वॉट यू डू. एथिकल भी नहीं है. यू नीड टू फाइंड योर ओन स्पेस. वही तो सफ़र है, वही तो जर्नी है जो तुम जियोगे. ठीक है, बिकॉज ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है लोगों को देख करके, बहुत सारे लोग आते थे. सो ये चीज़ है. बाकी जब आप स्टार्ट करो ना बस्किंग, यू हैव टू बी रियली टफ. वरना आप कुछ महीने साल भर करके रुक जाओगे, कुछ और करने लगोगे, बिकॉज स्ट्रीट्स आर रियली टफ. अगर आप मजबूत नहीं हो ना, आप बहुत जल्दी टूट जाओगे. अगर आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रोना आ जाता है, घर पे कुछ बोल दिया रोना आ जाता है, तो स्ट्रीट इज़ नॉट फॉर यू. इट इज़ वेरी टफ. ये आपको लाइफ के एक अलग मोड़ पे लेके जाती है. पुलिस का आना, जेल में लेके जाना, पुलिस छोड़ो, कोई गुंडे मवाली आकर के आपको मारने लगेंगे, बोलने लगेंगे, कोई आपकी टोपी में थूक के जाएगा, कोई सिगरेट फेंक देगा. तो आपके साथ ऐसा हो चुका है? बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ. बहुत सारी चीज़ें तो मैं बताता भी हूँ. जैसे नाइट्स में मोस्टली मेरा परफॉर्मेंस नाइट होता है, नाइट आउट करना पड़ जाता है, ट्रेन छूट जाती है तो, और मैं ट्रैवल भी करता हूँ. तो आप जब ट्रैवलिंग करोगे, आप देखोगे कोई हैरेस कर रहा है आपकी आंखों के सामने किसी लड़की को, कोई कुछ कर रहा है, कोई आपको गलत वे में टच कर रहा है, तो आप उन चीज़ों को कैसे रिएक्ट करोगे? और ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मारने लगो या कुछ भी. फॉर श्योर वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि लोग हैं वहाँ पर वैसे True. जो आपको बेफिजूल कुछ रीज़न नहीं आकर के मारेंगे, करेंगे चीज़ें. बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें तो मैं बता भी नहीं सकता ऑन कैमरा, ऑन चीज़ें ऑफ कैमरा चीज़ें बता सकता हूँ, बिकॉज वो है वैसी चीज़ें. तो अगर आप स्ट्रीट्स पे आ रहे हो, आप न्यू कमर हो ऑन द बस्किंग, भाई देख लो, भाई बहन जो भी हो आप, प्लीज़ भाई बी टफ, अदरवाइज यू वोंट लास्ट लॉन्गर ऑन द स्ट्रीट्स. स्ट्रीट इज़ अ, वो बोलते ना, एक सर्वाइविंग है वो भाई. वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे जहाँ पे यू हैड टू फेस समथिंग फ्रॉम पीपल और द पुलिस और एनी लोकल एनीथिंग? पीपल के तो काउंटलेस हैं. मैं पुलिस का एक बताता हूँ जो सबसे पहले मेरे साथ हुआ था आउट ऑफ नोवेयर. मैं कार्टर पे बस्किंग कर रहा था, एंड पहली बार गया था वहाँ कार्टर पे बस्किंग करने. सो वहाँ पे पुलिस आए, विद इन आई गेस 10-15 मिनट्स पुलिस आए, 10-12 मुझे लेके गए. वो समझ नहीं आया कि क्या हुआ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया क्या हुआ. वो मुझे लेके गए, ओवरनाइट मुझे रखा जेल के पास, मतलब अंदर नहीं डाला था बट बिठा करके रखा हुआ था. कोई चार्जशीट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, और मेरे सारे पैसे ले लिए, सब कुछ जो भी था मेरा सब कुछ. और मैं बोला मैं घर कैसे जाऊंगा, मुझे घर भी तो जाना है, मैं कैसे करूंगा चीज़ें अगर आप सब कुछ ले लोगे और ये सब. तो उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए घर वापस जाने के लिए. आपका सब सामान लेके? सब सामान लिया, पैसे उन्होंने ले लिया, बाकी फिर सामान रिटर्न कर दिया. मेरे राधा वो सब, मेरा बैग, सारी चीज़ें रिटर्न कर दी उन्होंने, लेकिन पैसे रख लिए थे मेरे हैट में से जितना भी था. तो आपको कौन से चार्जेस के अंडर रखा था? लाइक कुछ नहीं था, कुछ नहीं, और मुझे भी नहीं पता था ना, तो वो रखते क्या, वो मुझे नहीं पता कि वो क्या बना रहे, कोई कहीं कुछ नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कुछ नहीं. सो वो चीज़ हुई. और ऊपर से मैं लॉकडाउन में, तो वो बोल रहे थे कि कुछ सेक्शन लगा हुआ है, इकट्ठा नहीं कर सकते ये वो. ठीक है जो भी है, तो लेके गए, वो सारी चीज़ें हुई. यू इमेजिन मैंने वो 100 रुपये का क्या किया होगा. No, please tell us. Please tell us. अगेन मैंने ना घर गया हूँ, ना मैंने कुछ खाया पूरे दिन भर. मैं गया खार स्टेशन के पास एक साइबर कैफे में, 100 रुपये बंदे को दिए. मैं बोला मुझे कुछ चीज़ें रिसर्च करनी है, आई डोंट नो ये कितने घंटे तक बैठ सकता हूँ, मुझे ज़रूरत है कुछ रिसर्च करनी है. तो उसने मुझे अलाउ किया, ही वॉज अ गुड वन. तो मैं 5-6 घंटे बैठ के वहाँ पे देखता रहा कि बस्किंग कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने कौन से लॉज लाए थे जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट किया था. ब्रिटिशर्स ने रोका यहाँ पे लॉज के थ्रू, और फिर उसी मोमेंट पे आई गेस 1890s के आसपास लंदन स्ट्रीट्स पर स्टार्ट हुआ परफॉर्मिंग. यहाँ उन्होंने लॉज लगा दिए, वहाँ पर परफॉर्मिंग स्टार्ट कर दिया. वाओ, दैट्स अ थिंग. तो बहुत सारी चीज़ें. फिर अभी करंटली क्या लॉस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट में मेरे पास क्या चीज़ें हैं. सो ऑन कैमरा बोलना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बस्कर्स हैं जो इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं. बट
हाँ, तो देर आर लॉज, देर आर थिंग्स, वो खुद से रिसर्च करें तो बेटर है. बेटर है. तो दैट्स अ थिंग. तो मुझे पता है अब इतने सालों के बाद, इतना मैंने परफॉर्म किया है कि कौन से रूल्स हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं, कहाँ पर किस मोमेंट पे क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो पुलिस के साथ जब भी एनकाउंटर होता है मेरा, तो इट इज़ नॉट लाइक कि वो मुझे कुछ भी कर देंगे, मार देंगे या पकड़ लेंगे. बिकॉज मैं फिर टेक्निकल वेज में लॉज में बात करने लगता हूँ, तो उनको समझ आता है True, and that's दैट very दे आर वो बोलते ना, दे आर गोइंग अगेंस्ट माई फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम. Yes. तो वो चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं. तो उस मोमेंट में वो रिसर्च करके शाम को गया उसी जगह पे परफॉर्म करने. हाँ. मैंने वहाँ परफॉर्म किया. कुछ 10-15-20 मिनट के बाद वो लोग आए, वापस बोले तुम यहाँ पे वापस क्या कर रहे हो, ये वो. फिर मैंने बोलना शुरू किया. फिर जो ऑडियंस थी वो भी मेरे कवर में आ गए. जी. एंड फिर अब यहाँ पे इतनी सारी मेरी पब्लिक जो ऑडियंस है, वहाँ पे 10-12 पुलिस वाले. फिर चीज़ें हुई, थोड़ा शॉर्ट हुआ, बट फिर वो पुलिस वाले चले गए. थोड़े टाइम के बाद आई परफॉर्म फॉर लाइक 1 hour, half an hour और 1 hour मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, ये सारी चीज़ें होने के बाद. एंड उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ आ गई, इफ़ यू हैव द नॉलेज, इफ़ यू नो व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट, नो वन कैन Stop you. सो जो भी कर रहे हो, नॉलेज भी रखो इस चीज़ की. That's true. And to educate more people. यस. So we want to ask sort of emotional question. जहाँ पे हमें पूछना था कि आप कभी कोई परफॉर्मेंस के बाद बहुत इमोशनल हो गए हो क्या? लाइक आपको रोना आ गया बिकॉज यू आर जस्ट सो इनगर्स्ड इन डांसिंग, आपने नोटिस नहीं किया आजू बाजू के लोगों को, यू जस्ट वेरी इमोशनल. इनटू द मोमेंट. यस. Okay, yeah, I guess most of the artists and specifically अगर कहूँ तो डांसर्स के साथ ऐसे मोमेंट्स आते हैं. एंड मेरे पास भी ऐसे काफ़ी सारे टाइम है जब ऐसा हुआ. फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था, एज आई टोल्ड यू, तो वहाँ मरीन्स पर ये चीज़ हुई थी. एंड देन ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि आई एम इन द जोन, सो कुछ पता नहीं होता है कि क्या कर रहा हूँ. जैसे लाइक वो बोलते हैं ना, लॉस्ट एंड फाउंड स्टेट ऑफ माइंड. So I am lost and found in the same moment. वो मोमेंट जो होता है ना, इट्स अ मैजिकल मोमेंट. मैं उस चीज़ को ना शब्दों में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता. और बहुत सारी चीज़ें ना समझने वाली नहीं होती है. आप समुंदर को समझने की कितनी कोशिश कर लो यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 90% समुंदर को नहीं जानते. बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो समझनी लायक नहीं है, आप उनको समझ नहीं सकते, और आपको समझना भी नहीं चाहिए. कुछ चीज़ें बस होती हैं डूब जाने के लिए. मेरी परफॉर्मेंस उसमें से एक है. सो मैं खुद भी उसमें डूब जाता हूँ. तो इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं कि गहराई में डूब जाना है, ऐसा है. तो मैं बोलता हूँ कि मुझे ना आसमानों में डूबना है और गहराइयों में उड़ना है. समुंदर की गहराई हूँ मैं, कहाँ तक डूबोगे मुझे. That's a very great line. अनंत की गहराई हूँ मैं, समंदर बोल दिया मैंने, सॉरी. अनंत की गहराई हूँ मैं, कहाँ तक डूबोगे मुझे. That's the thing. Also, जैसे आप जब परफॉर्म करते हो, जैसे बच्चे भी होते हैं, तो जब दे जॉइन इन विथ यू, तो फिर what is exactly that goes on in your mind? How do you feel? Because there's a presence of innocence, you know, कि बच्चे भी Okay, मैं एक चीज़ बताता हूँ. मैं जब परफॉर्म करता हूँ ना, पहली चीज़ तो ये कि मैंने कभी ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टेप कर रहा हूँ या समथिंग. इट इज़ वेरी फ्री मोमेंट्स. कई बार मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ. इट जस्ट हैपन्स ऑन द गो. वो ऑटोमेटिक होता है. तो मेरे परफॉर्मेंस का कैसा है ना, एज आई टोल्ड यू, हम ब्रीथ करते हैं. दैट्स द बेसिक थिंग. सो व्हेन आई ब्रीथ इन, जितने भी लोग जा रहे हैं, आसपास से गुजर रहे हैं, वो कुत्ता बिल्ली, वो हवाएं, वो बच्चे, वो दादी माँ, वो जो बेचते नहीं रहते गुब्बारे, वो खिलौने, सब, उन सब की एनर्जीज मैं अपनी ब्रीथ के साथ अंदर लेता हूँ. एंड दिस होल बॉडी इज द यूनिवर्स फॉर मी. सो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अलग है. सो इट्स लाइक जो यूनिवर्स है, इट इज़ मी माई सेल्फ एंड दे देमसेल्फ. तो ये सारा कुछ एक यूनिवर्स है, और वो सब मैं ही हूँ, और मैं ही सब कुछ हूँ. वो एक मोमेंट होता है. तो व्हेन आई ब्रीथ इन, तो इस यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, और जो मेरी एनर्जी है वो व्हेन आई ब्रीथ आउट, और जब मेरा वो मूवमेंट होता है, वो एनर्जीज हर जगह फैलती हैं. सो वो जिस जगह मैं परफॉर्म करता हूँ, दैट प्लेस बिकम्स अलाइव, नॉट जस्ट द पीपल. जैसे वहाँ पर अगर एक खंबा है, पोल है, वो पत्थर है, जिसको आप बोलोगे नॉन लिविंग है,
दे ऑल्सो बिकम्स लाइवली, उसमें से आप एनर्जी फील कर सकते हो. इट्स लाइक दैट कि वो नॉन लिविंग थिंग में भी जान घुस जाती है उस मोमेंट पे. दैट्स द थिंग. तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई बच्चे हैं वो फील कर रहे हैं. उस मोमेंट में मेरे को ऐसा फील ही नहीं होता कोई बच्चा है कोई बड़ा है. मेरे लिए ऐसा लगता है कि सब इक्वल है. कोई आपने भी परफॉर्म देखा है, बहुत सारे आपके टीम में से भी आए हैं जिन्होंने परफॉर्म देखा है और उन्होंने बोला कि आपने हमारे साथ भी परफॉर्म किया है. ओके, एंड आई डेंट रिमेम्बर बिकॉज मेरे लिए वो कुत्ता भी उतना ही है जितना मेरे पापा हैं और जितने तुम हो. मेरे लिए सब इक्वल है, सब बराबर है. तो उस मोमेंट में मैं बस आई एम लाइक बाहें फैला के रखता हूँ. मैं आ जाओ, मेरे गले लग जाओ, मेरे लिए तुम सब हो. यू ऑल आर माई फैमिली. That is really lovely. और हमने बहुत सुना ये कोई किस्से हैं कि आपको कोई डांसिंग बाबा बुला रहा था या कोई कुछ ऐसे, थोड़ा सुना दीजिए. महाकुंभ में हुआ था. महाकुंभ में व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग ना, हाँ. सो देयर वाज लाइक जो न्यूज़ रिपोर्टर थे ना, आप देख रहे होगे ऑलमोस्ट हर जगह न्यूज़ में महाकुंभ में ये हो रहा है, महाकुंभ में ये हो रहा है, यहाँ पर ये आए हुए हैं, यहाँ पर ये बहुत टाइम से पैदल चल के आए हैं, कोई कैसे आ रहा है, IIT बाबा ये वो. सो मैं जहाँ परफॉर्म करता आई गेस वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले थे. तो देयर वाज दिस पर्सन, इंटरव्यूअर्स आए, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया नॉर्मली. एक बंदा आया, उसने बोला कि आपको बहुत सारे लोग ना यहाँ डांसिंग बाबा बोल रहे हैं, तो आप बोलो, आप फेमस हो जाओगे. हैं? मैं फेमस होने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ यार. महाकुंभ में मैं आया हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ भीड़ मिल रही है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. इट इज जस्ट कि इस मोमेंट पे यूनिवर्सल एनर्जीज इस स्पेसिफिक जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल है. यूजिंग दैट संगम का वाटर when you are performing in this specific space, when you are doing your साधना, ये मेरे लिए मेरी साधना है. तो मैं जब यहाँ पर अपनी साधना कर रहा हूँ तो वो बहुत एनर्जेटिक फील होता है. वो एनर्जीज को मैं ग्रैस्प कर सकता हूँ, मैं उसको अपने लिए यूज कर सकता हूँ. ठीक है, हाँ मैं एनर्जीज की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन साधु बाबा अघोरी सब अलग अलग सेक्ट्स हैं. ठीक है, आप मुझे कुछ बाबा, मैं नहीं हूँ भाई बाबा. जिसको जो भी बोल रहा है ना, भाई वो बेवकूफ़ है. किसी को भी आते आते बाबा बना देंगे, वो किसी को भी पूछने लगेंगे. मैं उन बेवकूफ़ों को एंटरटेन नहीं करने वाला भाई. मैं अपना डांस कर रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ. और हाँ, वैराग्य काइंड ऑफ है थोड़ा बहुत, जिसके लिए मैं मटमैला वैरागी बोलता हूँ. दैट्स द थिंग. वैरागी हूँ, बाबा नहीं हूँ भाई. ट्रू. बड़ा ट्रेंड सा है ये बाबा वाला अरे इंडिया में. आई वाज शॉक्ड. वो आकर के मुझे बोलता है कि अरे आप बोलना इस चीज को और थोड़ा हाईलाइट करते हैं अपन डांसिंग बाबा पे, आप फेमस हो जाओगे, आप वायरल हो जाओगे. किसी को भी व्हाट द हेक. और सच में, और उस मोमेंट पे जैसा चल रहा था, मैंने जो कुछ भी देख रहा हूँ, अगर मैं करता तो शायद हो जाता. Another question for you would be, what if one day your audience completely disappears? No one is watching, no one is there to see your performance. कोई नहीं रहेगा. What would you do? एक दिन तो ऐसा होने वाला है और इसके लिए मैंने पहले ही तैयारी की थी. इट्स लाइक मैं जब पहली बार परफॉर्म करने गया था, पहली बार एज इन मैंने जो आपको बताया मरीन्स, फिर मैंने घर पे वरुण दागर को देखा कि यार ऐसा ऐसा चीज़ें हैं. एंड उस टाइम पे उनके आई गेस 6K फॉलोअर्स थे खाली. सो वो टाइम पे मैंने देखा था. एंड नाउ ही इज़ अ बिग वन. एंड मैं वरुण भैया बोलता हूँ, उनके साथ अनुष्का दी है, तो वी आर लाइक ऑल गुड वन. सो अभी ना पहली बार मैं गया ट्राई करने के लिए कि बस्किंग शुरू करने के पहले मैं कैसे करूं. अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं कर सकता हूं, तो मैं कहीं पर भी कर सकता हूं. तो मैं क्या नाम है, भांडुप, जहाँ मेरा कॉलेज था, भांडुप में एक स्काई वॉक है जहाँ रात के टाइम पे ना अंधेरा होता है, कोई लोग नहीं होते. ठीक है, तो अंधेरे में उस जगह पे मैंने अपना छोटा वो स्पीकर वगैरह वो सब रखा और मैं उस स्काई वॉक पे परफॉर्म कर रहा हूँ जहाँ अंधेरा है, कोई आ रहा जा रहा, ज़्यादा लोग नहीं है, थोड़े बहुत वॉकिंग्स वाले हैं. एंड मैंने बोला अगर मैंने यहाँ पर अच्छा किया, यहाँ पर मैंने अगर 20 रुपये भी कमा लिए ना, देन इट्स लाइक कि हाँ मैं बस्किंग में कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं कुछ कर पाऊँगा. अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ देन आई विल हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स. सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस. मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे अराउंड आई गेस आधे एक घंटे परफॉर्म किया वहाँ पे. पहली बार कर रहा था ना, किया मैंने और फिर मैं घर पे निकल गया और मैंने गिना नहीं था. ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि अरे हाँ शायद 10-12 रुपए किसी ने डाले होंगे चिल्लर वगैरह. एक नोट दिख रहा था मुझे, अंधेरा था, मुझे खुद नहीं दिख रहा उसमें क्या है. बंद किया, ले गया घर पे. घर पे जब ओपन किया उसमें 520 रुपये थे. सो उस मोमेंट में बोला ओके, दैट मीन्स
दिस इज़ कॉलिंग मी, आई हैव टू डू इट। फिर मैं पहली बार गया परफॉर्म करने बैंड्रा में, लॉकडाउन का टाइम था, मास्क लगा के परफॉर्म कर रहा हूँ, एक ही गाना परफॉर्म किया एंड उसमें भी उस वन सॉन्ग में आई हैव अर्नड आई गेस 510 रुपीज़ अराउंड समथिंग, और थोड़ा बहुत चिल्लर जो भी है। और फिर आई वेंट बैक होम। उस मोमेंट में मुझे समझ आ गया कि यस, बस्किंग इज समथिंग दैट इज कॉलिंग मी, और इससे मैं कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने कॉलेज तो ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया था। सो यप, दैट्स अ थिंग। That's really great. A good amount. एक्चुअली, और एज यू सेड कि अगर कोई नहीं होगा तो क्या करूँ अब। और बात उस चीज़ की नहीं है कि वहाँ पर मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं, बात उस चीज़ की है ही नहीं। मैं उस जगह पे गया था कि अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं मतलब आई एम बीइंग सीन बाय देम, बिकॉज बस्किंग में आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है लेकिन ऑडियंस देखेगी तभी ना उसको बस्किंग बोलेंगे, अदरवाइज तो आर्टिस्ट आर्ट परफॉर्म कर रहा है, वो कहीं पर भी कर सकता है। सो उस मोमेंट पे वो पैसे का मिलना वॉज द प्रूफ दैट आई एम बीइंग सीन बाय द ऑडियंस। भले एक हो या दो हो, कोई भी हो, एक भी इंसान अगर मुझे देख रहा है ना, आई विल डांस एंड दैट्स व्हाट आई डू। 6-8 घंटे परफॉर्म करता हूँ खारघर में, यही करता हूँ। जब तक कोई एक बंदा भी देख रहा है मैं परफॉर्म करते रहता हूँ रात को 1-2 बजे तक। That is so sweet. That's really great. वापस लंबा हो गया। ठीक है, फाइन, no. लेट्स गो। No, it didn't. Also, going back to the previous question, as you said, कि Radha is the love of your life, हाँ. and also the other everyone who is in front of you, जैसे वो even if it's a dog, a cat or anything, आपके लिए सब equal है। हाँ। तो आप कैसे ऐसे बोलते हो कि राधा भी है, बहुत डियर है, ये भी सेम है? So that's Definition of love. Yeah. What would it be? ओके, इसके लिए ना एक्चुअली मैंने कुछ अच्छा लिखा था। प्यार कैसा है ना, जैसे आप आसपास देखते हो कुछ बैंड्रा में, जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ लव सर्कल है, वहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, किसी को मम्मी पापा से प्यार है, किसी को अपने कैट्स डॉग से प्यार है, ठीक है। तो प्यार को जिस तरह से मैंने देखा है मेरी लाइफ के एंगल से, मेरी तरह से, मैं वो आपको बताता हूँ। बहुत प्यारी सी चीज़ लिखी थी इसमें, आई होप सो समझ में आ जाएगा, क्योंकि शब्दों में नहीं एक्सप्लेन होगा। पोएट्री इज समथिंग गुड, आर्ट है ना जी। तो प्यार, हाँ हुआ मुझे महसूस जब कुत्ते का छोटा बच्चा मेरे पैरों को गीली जीभ से चाटने लगा। प्यार, हाँ हुआ मुझे महसूस जब कुत्ते का छोटा बच्चा मेरे पैरों को गीली जीभ से चाटने लगा। प्यार, हाँ हुआ मुझे महसूस जब आम की बगिया में बैठा था भूखा, पर पत्थर से पेड़ को चोट लग जाएगी सोचकर आगे बढ़ गया। प्यार, हाँ हुआ मुझे महसूस जब उसने छूकर कहा मैं तेरे साथ हूँ। ज़्यादा ना सोचो, वो शिवलिंग से होकर आई हवा थी। प्यार जो सिनेमा से प्रेरित कुछ ऐसा है, हाँ होता महसूस गर छू लेती जिस्म को, टटोल कर कुछ अंगों को एक तड़पते बेशर्म गाने पर उस धुएं में जो नशीला है। बंद आंखों से आंखें खोली, मिल गया। बंद आंखों से आंखें खोली, टटोला खुद की आत्मा को, मिल गया मुझे मिल गया। शोर मचाया मैंने, मुझे मिल गया। मुझे मिल गया मैं, मुझे मिल गया मेरा शिव, मुझे मिल गया मेरा प्यार। That's too crazy. सो प्यार मेरे लिए है। Beautiful. This is beautiful. Really beautiful, actually. Thank you so much, Nishal. It was real fun having you here on our podcast, The Marginals, and आपकी ये story newcomer busking करने वालों के लिए एक real inspiration है. And thank you for also introducing busking with our audience as well. Upcoming journey के लिए we wish you all the best from us and the whole Marginals team. We hope to see you succeed in life. सफर Thank लंबा you. है, Thank you. मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। मैं कलाकार हूँ, ना मैं समाज का हूँ, ना तेरी सोच का बंधन। मैं तो शून्य का अंश हूँ, जहाँ से शब्द बने थे और रंगों का चुंबन। तू चाहता है मैं झुक जाऊं, तेरे नियम तेरे रीत में ढल जाऊं, पर मैं तो शिव का नाद हूं, जो तांडव में भी गीत गाऊं। जख्मों को मैंने कैनवस बनाया, आंसू से रंग बनाए। तूने रोका, तूने टोका, पर मैं हर सीमा से परे निकल आया।
ना रोक सकता कोई मुझे, ना तोड़ सकता कोई मेरा मन। मैं कला हूँ, अग्नि हूँ, मैं अपना धर्म, मैं अपना कर्म, मैं कलाकार हूँ। ना मैं समाज का हूँ, ना तेरी सोच का बंधन, मैं कलाकार।